जिसके हाथों में हरकत ना हो, ये जो पैर हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, आप तुम जिनके बंटवारे किया करते हो, क्या 8 दिन बाप छोटे के साथ खाएगा, 8 दिन माँ बड़े के साथ खाएगी? खुदा की कसम, सफेद दाढ़ी वाला बाप आप दूसरों की ठोकर में डाल दिया। ये बूढ़ी माँ तूने दूसरों की ठोकर में डाल दी। इस सिरोनी के इस जलसे में आए हुए जिंदगी सुनियो, हाथ उठा के दावा करते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, शादी मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन सा पागल मौलवी है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? अरे नबी का दामन तेरे हाथ में, जिसके हाथ में माँ का दामन ना हो, जिसके हाथ में बाप का दामन ना हो, क्या उसके हाथ में किसी वली का दामन होगा, शादी मियां का दामन होगा, आला हजरत का दामन होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता। कान खोल कर सुनो, जो दुनिया के अंदर अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला होगा वही आला हजरत का गुलाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत-ए वालिदैन, अज़मत-ए वालिदैन, मसलक-ए आला हज़रत, उस्ताद अलवंदी, फ़ैज़ान साजिब हुजूर। सुनो, कान खोलकर, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई पीर भटकाता है तो मत भटको, कोई मौलाना भटकाता है मत भटको, कोई मुफ्ती गलत रास्ता दिखाता है तो छोड़ दो। अगर कोई गांव का बड़ा है और अगर माँ बाप से जुदा करता है तो वो बड़ा नहीं है, उसे लाके जूतियों में रोन दो। अरे उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता जिसने 9 महीना कोख में रख के 1 मिनट का वजन किसी पड़ोसी को ना दिया। उस बाप का हक नहीं अदा हो सकता जिसने 25 साल तक तुझे अपने कांधे पे उठा के जर्रा बराबर कभी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। आज उस बाप का बंटवारा करते हो तो सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में सर रगल के मर जा। खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा एक सस्ता जब तक कबूल नहीं होगा, जब तक तेरी मौत आप तुझसे राजी ना हो। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी पूरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी पीर के सीने में नहीं है, किसी मुफ्ती के सीने में नहीं है। अगर दुआ कराना है तो रात के अंधेरे में जाके अपनी पूरी माँ का तलवा ताप दे। सर्दी के मौसम में अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। या बाबा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया। मामा है, मामा है, बाप बाप है। बाप वो रब जिसने माँ अता की, जिसने बाप अता किया, फिर उसके साथ आगे आइए आप, मोहब्बत करने के लिए बीवी अता फरमाई है ना, चराग घर में रोशनी के लिए बेटे अता फरमाए, बेटियां अता फरमाई, और उसके बाद ये एयर कंडीशन मकान, ये बैंक बैलेंस, ये इज्जत की जिंदगी, ये शान की जिंदगी, ये शौकत की जिंदगी, ये पैसा, ये दौलत, ये अच्छा लिबास, ये 3 वक्त के घर में खाने आपके। आपने कभी सीने पे हाथ रख के सोचा क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें ठंडे पानी पीने को मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें गरम गरम 3 वक्त के खाने मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें
अच्छे मकान मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया नसीब हो? क्या तुम इस लायक थे कि ये हसीन और खूबसूरत जिस्म जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया, फिर उसके साथ इज्जत की जिंदगी? नहीं, कभी फजर के बारे में सोचा, कभी जोहर के बारे में सोचा, कभी असर के बारे में सोचा, कभी मगरिब के बारे में सोचा, कभी इशा के बारे में सोचा? यार फजर नहीं पढ़ते फिर भी नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते फिर भी खाना, असर नहीं पढ़ते फिर भी चाय, मगरिब नहीं पढ़ते फिर भी खाना, इशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते सारी रात इबादत। मैं पूछना चाहता हूँ सिरोनी के सिद्दत सुन्नियों से, अरे ये सब क्या है? तो इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, सैयद रेहान मियां भी दे सकते हैं, मौलाना रफीकुल कादरी भी दे सकते हैं, जनाब सईद अख्तर साहब भी दे सकते हैं, आप भी खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, मगर इसका जवाब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने दिया था। हुजूर ये सच्चाई क्या है? इमाम आजम कहते हैं तुझे खाने जो मिलता है ये तेरा कमाल नहीं, पीने जो मिलता है तेरा कमाल नहीं, दौलत जो मिलती है तेरा कमाल नहीं, सुकून की जो जिंदगी है तेरा कमाल नहीं, हुजूर किसका कमाल है? इमाम आजम कहते हैं अरे सिरोनी के जिंदगी सुन्नी, तू आराम से रात को बिस्तर पर सो जाता है, अगर इसी सिरोनी के किसी मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब भी होता है, ऐसा इंसान भी रहता है जिसे गुर्बत की वजह से नींद तो नहीं आती, मगर वो मुसल्ला बिछा के सस्ते में सर रख के अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के उसका नाम ले लेके उस रब को पुकारता है, उसी के जिक्र की वजह से खुदा पूरी बस्ती के खाने का इंतजाम। जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक रहमते हक बहा नबी जोयद, बेशक जोर से सस्ता उस मोहल्ले में हुआ, खाना इस मोहल्ले को मिला, जिक्र उस मोहल्ले में हुआ, पानी इस मोहल्ले को मिला, अल्लाह का नाम वहां लिया गया, अल्लाह पूरी सिरोनी का। जिंदाबाद, जलसा कराने वालों ठीक इन कमेटी वालों ने मांगी, जो गिनती के 10-12 जवान होंगे, मगर आज जो ये कटोरे हाथ में लेके भीख मांगते हैं ना जलसे के लिए, 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। कितने तो ऐसे भी होते जो कहते हैं अरे मियाँ मार दी बिरयानी, खा लिया इन्होंने, बांट लिया होगा पैसा, मगर ये क्या अमीर गरीबों के बच्चे हैं? क्या ये भिखारियों के बच्चे हैं? क्या ये फकीरों के बच्चे हैं? क्या ये जलील लोग हैं? नहीं, पता नहीं किसने इनके दिल में डाला, और मैं तो कहता हूँ किसी आम इंसान ने नहीं, ये चीज दिल में अल्लाह ने डाली है। अरे मेरे बंदो, दुनिया वाला कुछ भी कहे इसे मत देखो, मेरे महबूब का जिक्र कराते रहो, कराना तुम्हारा काम है, इज्जत के हाल बख्शना ये मेरा। जिंदाबाद, बस्ती कन्या कन्या तारीख वालसा मुरादाबादी सरजमीनी इस्लामी नारे हैदरी। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी, आपने बदले में क्या दिया? आपने बदले में क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिया तुमने बदले में? अगर कोई हाथ पकड़ के कह देना आपसे कहाँ रहते हो, बोले सिरोली में, यार पहचान नहीं हो रही, पहले तो आप यानी के चप्पल तक आपको नसीब नहीं होती थी, आज बुलेट पे चलते हो, कपड़ा नसीब नहीं होता था, आज कार में चलते हो, छप्पर में और झोपड़ी में रहते थे, आज बिल्डिंगों में रहते हो, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, आज बैलेंस रखते हो, क्या हो गया? आप अकड़ के कहते घमंडी बन के, मुतकब्बिर होके आप तो मुंह फुला लेते और कहते अरे मियाँ आप जानते नहीं हो, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा
बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा BUMS है, मैं का बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैं तो पिलोटिंग का काम करता हूँ, मैं तो आज हजारों करोड़ों और अरबों में खेलता हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ए सिरोही के जिंदा दिल सुन्नी, घमंडी मत बन, मुतकब्बिर मत बन, अना का शिकार मत बन। बहुत देखे हैं तुझ जैसे, अगर किसी ने हाथ पकड़ के तेरी अमीरी का जिक्र कर भी दिया था तो सर झुका लेता, आंख में आंसू आ जाना चाहिए था, दिल हिल जाना चाहिए था, जबान लड़खड़ा जाना चाहिए था। उस भाई का हाथ पकड़ के कहता, ए मेरे भाई, यकीनन मैं गरीब था, मुझे जो कुछ मिला है ये मेरी वजह से नहीं मिला, ये सब मुझे मेरे रसूल के सदक़े में खुदा की कसम जितना मिला था इससे भी ज्यादा तेरा रब अता भी कर देता, रब तुझसे राजी भी हो। जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। अगर नहीं, अलग जिंदगी है तुम्हारी, अलग जिंदगी है आपकी। देख रहा हूं मैं किस हालत में जी रहे हो तुम। सिरोली वालों, चेहरा मेरी तरफ करके एक जुमला सुन लो, सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा। जोर से नहीं बोलोगे? सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। सफेद दाढ़ी वाला गांव का कोई बूढ़ा मिले तो उसे देख के हंसे मत, सर झुका के उसे सलाम कर। मुस्तफा कहते हैं अगर उस सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे कह दिया बेटा जीता रहो, तो अब तुझे दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता। अब तो अगर कोई बूढ़ा मिल गया तो मजाक बनाते, कहते सटिया गया, बूढ़ा नहीं सटिया बेटे, तू सटिया गया। बूढ़ा अपनी जगह कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। और बोलने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, माल पर इतराने वाले, दौलत का घमंड करने वाले, पैसा कमाना कमाल नहीं है, दौलत कमाना कमाल नहीं है, इतरा में मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी हैसियत क्या है? तुझसे बड़े बड़े आए, खुदा की कसम को मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, बादशाहत खत्म, सल्तनत खत्म, हुकूमत खत्म, यहाँ तक के जिन इलाकों में रहते थे वो इलाके खत्म। फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, कानून मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, और जितने और बाकी हैं नंबर उनका भी एक एक करके आने वाला है, बचने वाला कोई नहीं है। जितने उड़ने वाले आए थे अल्लाह ने सबको मिटा के रख दिया, बच्चा कोई नहीं है, मगर जो सब कुछ रख के सर झुका के जिए थे वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो खलील मिलाद आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमानुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा है, वो रेहान मियां का खानदान आज
सर झुका के जी। और चलते चलते एक बात और सुन लो, अपना अखलाक बहुत अच्छा बना लो, घमंडी मत बनो, मुतकब्बिर मत बनो। अल्लाह ने दौलत दी है तो तेरे बाप की नहीं है। इतराले मत ज्यादा। जो देना जानता है वो बहुत आसानी से लेना भी जानता है। हाँ, जो पहले घोड़ों पर चलते थे आज पैदल चल रहे हैं, जो कारों में घूमते थे आज वो भीख मांग रहे हैं। हाँ, जो लीलन के अलावा कुछ नहीं पहनते थे आज स्टेशनों पर नंगे खड़े हैं। वो जो बिल्डिंगों में रहते थे आज फुटपाथ पर लेटे हैं। वो जो अच्छे अच्छे खानों को ठोकरे मारते थे आज स्टेशनों पर रोटियों के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। वो अरे घर में बैठ के अगर खुदा रिस्क तो रोजी दे रहा है तो ये रब का करम है। इन उड़ने की जरूरत नहीं है। इतराने मत। अगर सूखी रोटी भी घर में मिल रही है तो अदब से खा के रब का शुक्र अदा कर ले ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और तेरा भी काम हो जाए। बेशक सुनो, साथ साथ एक बात और सुन लो कान खोल के। अपने लिए तो बहुत जी लिए तुम, हाँ बहुत जी लिए, दूसरों के लिए भी जीना शुरू करो। किसके लिए? अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपनी बस्ती के गरीब के लिए। भाई मैं तुम्हें अमीर कैसे कह दूं? तेरे भाई को वक्त पे दवाई नहीं मिल रही, तू अमीर है? तेरा बाप दूसरों की ठोकर में बैठा, तू अमीर है? तेरी मां सर्दी में एक एक चादर के लिए भीख मांग रही है, तू अमीर है? दूसरी बस्तियों में जाकर पैसा लुटाता रंडियों पर, डीजे बाजे गानों तमाशों में, और तेरी सरोनी में एक वक्त की दवाई गरीब को नसीब नहीं हो रही, तू अमीर है? किसने कह दिया कि तू अमीर है? अमीर देखना हो तो चल मदीने में, हम दिखाते हैं तुझे कि अमीर कौन है। किसको कहते हैं अमीर? को सुन, तुम हो अमीर, चंद सिक्के कमा लिए तुम कूद रहे हो। अमीर वो था कि 1500 साल हो गए आज तक दुनिया उसका नाम नहीं भूल रही है। कल को जुमा, आज जुमेरात है, चलते चलते रेहान मियां की दुआएं लेके एक जुमला दे दूं तुम्हें। जलसा सुन के मेरे रसूल पर 100 मर्तबा दुरूद पाक फजर से पहले पहले पढ़ के सो जाना। कितनी बार? 100 बार नबी पर दरूद पाक पढ़ के सो जाना और ये जिंदगी का अमल बना लेना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 जुमेरात को 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के सो जाना। अगर ईमान की हालत में मौत आई, जब तक मौत नहीं आती, जब तक ख्वाब में नबी का दीदार ना कर लोगे। बेशक मानता बाबा, बहुत अच्छा मानता। बेशक जुमा है, जुमा फर्ज है, जुमा तुम पर। काम छोड़ो, मार्केट छोड़ो, तिजारत छोड़ो, मकानात छोड़ो, जमीन छोड़ो, जायदाद छोड़ो, ईद उल मुस्लिमीन है जुमा। सुबह को जैसे कि दिन निकलने वाला हो, सारी बस्ती के लोग जैसे ईद के दिन फजर पढ़ते हो, वैसे कि ईद समझ के सुबह फजर की नमाज पढ़ना और फिर उसके बाद में जुमे की तैयारियां करना, अच्छा लिबास पहनना, खुशबुएं लगाना, अमामे बांधना, अमामे ना हो तो सरों पे टोपियां लगाना, अव्वल वक्त में मस्जिद में दाखिल होना। सुनो, जो जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता है, गोया वो ऐसे होता है जैसे उसने अय्याम हज में 70 ऊंट मकामे मिना में जाके अल्लाह में कुर्बान किया। दूसरी चीज, जब इमाम खुतबा पढ़े, क्या पढ़े बोलो? खुतबा, जोर से बोलो। खुतबे के माबैन जो वक्त मिलता है 1 मिनट का, उस वक्त में दिल ही दिल में कोई एक दुआ कर लो।
नेक दुआ। और वो नेक दुआ क्या? अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, मेरे गांव वालों को इज्जत दे दे, ईमान की दौलत दे दे, और अगर दौलत दे तो जिंदगी में एक मर्तबा हमें हज करा दे। कोई ऐसी दुआ कर लेना, उस वक्त की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे मैदान अरफात में हाजियों की दुआ कबूल हो। जिंदाबाद। ये चीज अब वही आ जाओ जहाँ हम थे। है कल जुमा पढ़ने जाओगे, जैसे ही मस्जिद में अजान होगी आप पहुंचेंगे। आपने वुजू किया, मस्जिद में जाकर नियत बांधकर आप खड़े होने वाले थे। मौलाना रफीकुल कादरी बोले क्या कर रहे हो? कहा जुमा ना पढ़े। कहा बैठ मत पढ़ना। कहा मौलाना सुबह से तैयारी किया, नहाया हूँ मैं, वुजू किया हूँ मैं, अच्छा कपड़ा पहना हूँ मैं, अमामा बांधा हूँ मैं, टोपी लगाया हूँ मैं, खुशबुओं में बसा हूँ मैं, तैयारी करके घर से निकला हूँ मैं, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? मौलाना रफीकुल कादरी बोलेंगे अरे मान लिया मैंने कि सुबह से तैयारी की है जुमा के लिए, मगर बैठ जा, अभी जुमा मत पढ़ना। कहा मतलब? कहा अदब से बैठ ले। कहा क्यों? कहा जुमा बाद में, अबू बकर का खुतबा पहले, उमर का खुतबा पहले, उस्मान का खुतबा पहले, अली का खुतबा पहले, उस्मान हसन का खुतबा पहले, हुसैन का खुतबा पहले, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का खुतबा पहले। अरे उस फातिमा का जिक्र पहले कि जिसके तकद्दुस और मर्तबे का हाल ये है कि क़यामत के दिन सारी औरतें निकलेंगी तो कोई ऐलान न होगा, मगर जब वो फातिमा गुजरेगी तो अहले महशर पुकारेंगे ये कौन आ रही है? आवाज आएगी अहले महशर सर झुका लो, हुसैन की माँ फातिमा तशरीफ कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे अदब से बैठ जाओ, जुमा बाद में होगा, पहले अबू बकर का खुतबा। एक बात पूछना चाहता हूँ, 1500 साल हो गए भाई। कितने साल? 1500। आज तक नहीं भूली दुनिया? जवाब सुन लो, अपने लिए जियोगे तो मर जाओगे, आज ही से दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, मर के भी जिंदे हो। जियो तो आओ दूसरों के लिए मैदान में। अपने लिए तो सब जी लेते, इंसान को इंसान, जानवर भी जी रहे हैं। किसी को एक प्याला पानी पिला के दे, किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला के दे, किसी अंधे का हाथ पकड़ के उसकी मंजिल तक पहुंचा के दे। अगर कोई भिखारी खड़ा हो, उसकी जरूरत को पूछ के उसकी जरूरत को पूरी करके दे, खुदा की कसम वो खुशी हासिल होगी तुझे कि सारी दुनिया मिलकर के उसका जवाब पेश नहीं कर सकती। आज तक अबू बकर का नाम लिया जा रहा है मिंबरों पर। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? आप भी कहेंगे मौलाना बताइए, तो मैं बताता हूं। मदीने में एक औरत थी बीमार, शोहर शहीद हो गया, भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, अकेली थी औरत। अबू बकर को खबर मिली कि मदीने में एक ज़ईफ़ा है, बीमार है, अकेली। रात में पहुंच के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूँ। लड़खड़ाती आवाज निकली जबान से, मैंने सुना आप अकेली हैं? कहा बेटा भाई शोहर कोई नहीं? कहा कोई नहीं, मैंने सुना बीमार है। अंदर से रोले की आवाज आई, हाँ हाँ मैं बीमार भी हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो बोलो। अबू बकर सिद्दीक बोले अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारा पानी भर कर ला दिया करूं, घर का काम कर दिया करूं। कौन? सिरोली वालों अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बित्तहकीक। कौन अबू बकर? ये वो है अबू बकर जिनका हाथ पकड़ के नबी ने कहा था जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर और उमर का चेहरा देख ले। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। वो खड़े हैं रात के अंधेरे में चौखट पर, अंदर से आवाज आई, क्या कहना चाहते हो?
कहा इजाजत दो तो खिदमत को आ जाया करो। इतना सुनना था, वो औरत बोली नहीं, चाहती हूँ कि मैं इसी हालत में मेहनत करती करती चली जाऊं। अबू बकर की आंख से आंसू टपक पड़े। कहा इजाजत दो, खुदारा इजाजत दो, खुदारा इजाजत दो। फिर अंदर से आवाज आई, ठीक है आ जाना। चले गए। खुशी का ठिकाना थोड़ी था अबू बकर सिद्दीक की। ये लोग जानते थे नेकी की कीमत क्या है। अगर तुम तो किसी के साथ एहसान कर भी लो ना तो तुम्हारे अंदाज गलत है, और इनके अंदाज क्या है मैं अभी 1 मिनट में वादे करूंगा। पहले ये बात बता दूं मैं आपको, सुनिए। अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उसी वक्त अंदर जाने की इजाजत ली, अपने हाथ से सफाई की, चूल्हे में आग जलाई, खाना बनाया, पूरी औरत को खिलाया, अपने हाथ से खिला के दवाई खिलाई, 350 फीट गहरे कुएं से पानी में डोल डाल डाल के मशकीदा भरा, मशकीदा अपनी पुष्ट पर रख के औरत के घर में ला के रखा। और उसके बाद आपने मस्जिद आए और फजर की नमाज अदा की। पता किसी को ना चला। 1 दिन खिदमत की, 2 दिन खिदमत की। सुन लो तारीख इस्लाम, 1 साल तक खिदमत करते हो। कितने दिन? सब बोलो जरा जोर से। 1 साल तक। और खबर जोर से नहीं बोलोगे, किसी को नहीं। कभी है खिदमत किसी की? अगर 1 किलो चावल 1 किलो आटा किसी को दे दो तो थैलियां पकड़वा के उस बेवा का बराबर बैठा करके फोटो खींचते हो, और फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। चेयरमैन साहब ने चावल दे दिया, विधायक साहब ने मदद कर दी, फला मोहल्ले के अमीर ने आटा दे दिया। लानत हो तेरी अमीरी पर। बेहया आवारा आदमी, बेशरम आदमी गरीब की मदद करता है या उसकी इज्जत का जनाजा निकालता है तू? अरे सुन, ये दौलत तेरे बाप की नहीं है, ये इज्जत तेरे बाप की नहीं है, ये शोहरत तेरे बाप की नहीं है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इज्जत भी अल्लाह देता है और दलील भी अल्लाह ही बनाता है। अगर खुदा ने दिया था तो फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल करने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे चाहिए ये था कि एक हाथ से देता, दूसरे को खबर न होती, और ये सोच के देता ये मैं दे रहा हूँ, मेरा हक है, ये मेरे बाप का नहीं है, मुझे इसलाया मेरे परवरदिगार। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा फोटो खींचोगे, सोशल मीडिया पर डालोगे, तुम किसी की मदद नहीं करते, उसकी गरीबी का मजाक बनाते। इससे बेहतर था कि वो भूखा था और तड़प के मर जाता। जलील करते हो तुम गरीबों को। अगर किसी को एक जोड़ा कपड़ा बना दो तो 1000 जगह जिक्र करते हो तुम। शर्म नहीं आती? तेरी बीवी 5000 का सूट पहनती है, तेरे करीब भाई की बीवी को 100 रुपए का दुपट्टा नसीब नहीं होता, तेरी बेटी 20,000 का मोबाइल चलाती है, तेरी भतीजी को सर्दी में जूतियां तक नसीब नहीं होती। सिरोली के जिंदा दिल मुसलमान अपने आप को अमीर कहने वाले, तू भिखारी नहीं, तुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। तू अमीर कहता, दालदार कहता, अपने आप को बड़ा कहता। अरे मेरे माहौल और मेरे मुआशरे को तुझ जैसे मालदार और अमीर की जरूरत नहीं है। मेरा माहौल और मुआशरा आज भी उस अमीर की चाहत करता है जो खुद बाद में खाए, पहले पड़ोसी को खिलाए, खुद बाद में पहने, पहले पड़ोसी को पहनाए। अपनी बेटी के हाथ से 20,000 का मोबाइल छीन के एक तरफ रख दे और वो 20,000 रुपए का मोबाइल बेच के 20,000 का कपड़ा खरीद के अपने पड़ोस की गरीब बेटियों को बांटे।